हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मंत्र मैथमेटिक्स। मैं आपका रेहान भैया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 2 है, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जैसे पिछले लेक्चर में मैंने जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट्स पढ़ाया था, उसको कार्टेशियन सिस्टम मैंने आपको कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम में बताया था, और उसमें कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया था। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, फिर मैं आपको उसके और डिटेल्स बताऊंगा, जैसे क्वाड्रेंट्स हो गए हैं, क्वाड्रेंट्स के साइंस वगैरह, और भी इंट्रोडक्शन के हैं, वो कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं नोट्स के फॉर्म में आपको राइट करवाऊंगा। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल लेक्चर नंबर 2। तो ये रहा हमारा एग्जांपल्स। चलिए मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ। एम पे हम मान के चलते हैं मिंटू, बोल देते हैं मिंटू और नितिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, मिंटू और नितिन का आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है। क्या, मिंटू और नितिन का कोऑर्डिनेट्स बताना। और हम लोग कोऑर्डिनेट्स क्यों बताते हैं, तो किसी पॉइंट के लोकेशन बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक काम करना है, यहाँ से आपको एम तक जाना है, मतलब कि आपको हॉरिजॉन्टली जाना है और वर्टिकली आपको जाना है। तो हॉरिजॉन्टली में जाता हूँ एम तक, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए, और वर्टिकली भी हम एम के पास पहुंच गए, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है। अब ये जो पॉइंट बन रहा है, तो आपको इसको आप कोऑर्डिनेट्स आपको लिखते कैसे हैं, कोऑर्डिनेट्स को लिखने का तरीका क्या होता है। तो आप देखिए कि एक्स एक्सिस से हम लोग कितना गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब हम लोग यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिखते हैं, पहले हम लोग एक्स एक्सिस लिखते हैं, फिर वाई, पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखते हैं। क्या, पहले एक्स कोऑर्डिनेट की फिर वाई कोऑर्डिनेट की। अब ये बात समझिए, आप एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे। तो आप देखिए ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है कि नहीं, और ये हमारा वाई एक्सिस, वाई की वैल्यू ये है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से आप पैरेलल देखिए, एक्स है ये वैल्यू यहाँ तक 4, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से ऐसे सीधा जाइए आप, व्हाट मतलब हॉरिजॉन्टली आप, हाँ हॉरिजॉन्टली आप सीधा जाइए, तो देखिए 4 तक आगे नहीं, एक्स एक्सिस से हम लोग कहाँ तक आए, 4 तक आए हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग को कॉमा, ऐसे 4 लिखना है, 4 कॉमा। अब फिर देखिए वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब देखिए कि वाई एक्सिस हम लोग जीरो से वाई एक्सिस कहाँ तक गए, जीरो से हम लोग वाई एक्सिस कहाँ तक गए, 3, ऐसे देखिए कॉमा 3, मतलब आप देखिए एक्स एक्सिस कैसे लेने का रूल होता है, एक्स एक्सिस को आप एक्स यहाँ पे आप कैसे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स एक्सिस से जो पैरेलल लाइन आपकी आएगी और जहां पे पॉइंट आता है आपका, उसी पैरेलल वे में आपको आगे देखना कि जीरो से कहां तक है वो, तो जीरो से 4 तक, तो 4 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और वैसे ही आपको y का जो वैल्यू है, y कैसे लेंगे आप, y कैसे लेते हैं, तो y को लेने का आपका रूल होता है, मतलब y की वैल्यू आप कैसे पुट करेंगे, तो y एक्सिस है पैरेलल आप देखिए, और जहां पर आपका पॉइंट है बस उसी लाइन को सीधा देखिए, सामने आपके 3 है, एज इट इज 3 लिख दिया। ये होता है रूल, तो ये होता है, ये आपका एग्जांपल, आप कैसे कोऑर्डिनेट्स पुट करते हो। कोऑर्डिनेट्स मैं आपको बताता हूँ, क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स क्या होता है, क्वाड्रेंट्स मतलब क्या, आपको ये देखिए कि आपका ये 4 पार्ट बन रहा है कि नहीं, जिसे कहीं भी जाते हैं आप समझिए, लेट दैट आप मान के चलिए, आप जाते हैं बिरयानी खाएंगे, चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी, आपको वहां होगा कि आपको रहता है फुल प्लेट, हाफ प्लेट, क्वार्टर, ऐसा रहता है ना, तो वही वही बात है यहाँ पे। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, कितने हिस्सों में बांटा भाई, आप बात समझिए, आप एक बात समझिए, क्वाड समझ के आ रहा, क्वाड वर्ड्स का मीनिंग ही क्या है, 4, 4। तो आप ये देखिए कि ये 4 पार्ट में है बैठा हुआ कि नहीं, बिल्कुल है। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर हम लोग इसके जस्ट बगल में हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बस आपको देखिए कैसे याद करना है, आपको बस ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब लगातार में है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स वे में है, ठीक है। ये जो हमारा पॉजिटिव साइड से पूरा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके साइंस क्या है, जैसे हम पहले लिखते हैं ना, इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो दोनों प्लस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका दोनों वैल्यू प्लस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, आपका माइनस प्लस में होगा, माइनस प्लस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, माइनस माइनस में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, प्लस माइनस होगा, प्लस कॉमा माइनस। अभी इसका मतलब क्या है कि प्लस प्लस में रहेगा, माइनस प्लस में रहेगा, मतलब कि आप समझिए, आप बात समझिए। फर्स्ट हम मैंने आपको जब भी पढ़ाया है तो आपको मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट जब आप लिखते हैं, तो फर्स्ट जो आप फर्स्ट वैल्यू ली, फर्स्ट वैल्यू आपका एक्स रहता है, सेकंड आपका वाई, क्या फर्स्ट आपकी एक्स रहती है, सेकंड वाई, तो मतलब समझिए यहाँ पे एक्स वाई, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों प्लस में रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा कि एक्स की वैल्यू जो होगी माइनस में होगी, एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में होगा, ठीक है। वैसे ही थर्ड में क्या होगा, एक्स भी, एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस में होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस में होगा, ओके। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका एक्स जो है वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट जो है आपका वो पॉजिटिव में रहेगा, मतलब आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है
वो माइनस में रहेगा। आपको देखिए अभी इसको याद करने का मैं आपको एक तरीका बताऊं। आप देखिए आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट याद कर लेना है और सेकंड क्वाड्रेंट। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है बिल्कुल, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक आपको यही बात याद रखना है कि आपका पहला वाला माइनस है फिर प्लस है, तो आप बस एज इट इज आप समझ गए, ये बात आप पूरा याद हो जाएगा। फर्स्ट मतलब अगर दोनों पॉजिटिव है तो थर्ड हमारा उसका जस्ट अपोजिट। थर्ड देखिए फर्स्ट हमारा दोनों पॉजिटिव है, थर्ड हमारा क्या हो गया, दोनों नेगेटिव हो गया। दोनों जो है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों हमारा नेगेटिव हो गया। वैसे ही सेकंड में देखिए फर्स्ट में हमारा सेकंड जो कोऑर्डिनेट है उसमें हमारा फर्स्ट में लिखा हुआ है माइनस, मतलब माइनस है और प्लस है, मतलब माइनस प्लस लिखा हुआ, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट आप जाइएगा, तिरछा में आप जाइएगा, इसमें आप जाइएगा तो ये आपका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है कि नहीं, ये इसका अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। ये देखिए ये पहले माइनस था फिर प्लस था, तो यहाँ क्या हो गया, पहले प्लस फिर माइनस। ये होता है आपका याद करने का तरीका, ये होता है कि आपका याद करने का तरीका। और तो चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल्स भी दे देता हूँ, नंबर्स के एग्जांपल्स कैसे, इसके एग्जांपल्स कैसे, मान लीजिए 2,3 दोनों पॉजिटिव में हो गया। सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, आपको कोऑर्डिनेट्स करके नहीं दिखा रहा हूं। और यहाँ पे आपके क्या होगा -2 +3, मतलब एक कोऑर्डिनेट जो आपका वो माइनस में, ठीक है। थर्ड में दोनों आपका माइनस में जाएगा, -2 -3। फोर्थ में आपका हो जाएगा 2 -3। तो अगर आपको इस फॉर्म में दिया रहा है तो आप किस क्वाड्रेंट में आएगा, आप बता देंगे ना, बिल्कुल। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन सिस्टम का आपको डेफिनेशन बताना है मुझे। मैं चलिए मैं आपको पहले इसका डेफिनेशन बताता हूँ। ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट्स का डेफिनेशन। क्या इन मैथमेटिक्स में हम क्या कहते हैं, इन मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट्स आर सेट ऑफ नंबर्स, कोऑर्डिनेट्स जो है वो सेट ऑफ नंबर्स है दैट स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट्स क्या है मैथमेटिक्स में, कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है सेट ऑफ नंबर्स जो कि वेरीफाई करता है, स्पेसिफाइज करता है हमारा पॉइंट की पोजीशन को कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कार्टेशियन सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है। कार्टेशियन सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है, उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन कार्टेशियन सिस्टम है क्या, चलिए ये रहा हमारा कार्टेशियन सिस्टम का डेफिनेशन। क्या द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है इन अ प्लेन फिगर, मतलब प्लेन में, ठीक है, इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। प्लेन सरफेस पे ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें क्या हम पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते, बता सकते कि वो कहाँ है, उसे हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या कार्टेशियन सिस्टम। ओके और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करिए, चैनल बनाए हैं सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए, अगर आपको मैथ से डर लगता है तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप देख सकें।